हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये आदत सी पड़ गई है फ्राइडे को नॉनवेज बनाने की, हैं? और अब जो है मुझे लग रहा है लोगों की भी आदत पड़ गई कि फ्राइडे की रेसिपी देख के संडे को घर पे बनता है नॉनवेज, और जो नॉनवेज नहीं खाता वो गाली किसको देता है? रणवीर बरार को। रणवीर ने आदतें खराब कर रखी हैं, फ्राइडे को नॉनवेज दिखाया था, घर पे संडे को नॉनवेज बन जाता है। नमस्कार, मैं रणवीर बरार एक और नॉनवेज रेसिपी लेके। जी, रेसिपी का नाम है राड़ा मीट। बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ी सिंपल है, संडे को बनाइएगा ज़रूर, और जो नहीं खाते उनको पनीर डाल दीजिएगा। तो जी, राड़ा मीट बनाने के लिए हमको चाहिए मीट, और एक किस्म का नहीं, दो किस्म का मीट, मतलब गोश्त भी और गोश्त का कीमा भी। और रेशियो यूँ समझ लीजिएगा, अगर 1 किलो गोश्त है तो आधा किलो कीमा। पहले तो एक काम करते हैं, पहले तो भ्रांति मिटाते हैं। एक बहुत बड़ी भ्रांति जो है वो ये है कि राड़ा मीट जो है वो लखनऊ का है। अब देखिए, वैसे तो मैं भी लखनऊ का हूँ, और कुछ भी लखनऊ का होता है तो मैं तो बिल्कुल छत पे खड़ा होके उसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन राड़ा गोश्त जो है वो लखनऊ का नहीं है। राड़ा जो शब्द है वो शब्द ही पंजाबी, हिमाचली, डोगरी है। राड़ना मतलब भूनना। पंजाबी में कहते हैं ना कि इन्हें चंगी तरह राड़ लो, मतलब इसको अच्छे से भून लो। फेमस है कि लखनऊ का है, क्योंकि वो कहानी भी आपको सुनाऊंगा। फिलहाल मैरिनेशन देख लीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, मिर्च जो है अपनी रंग वाली है, हल्दी थोड़ी सी, और कुछ नहीं डालना। तो ये हो गया मैरिनेशन नंबर 1, मीट का मैरिनेशन। थोड़ा सा ऑयल डाल देता हूँ, ऑयल या घी भी डाल सकते हैं आप। फ्राइड अनियन ऑयल। कभी भी ब्रिस्ता बनाएं, फ्राई प्याज बनाएं, तेल ज़रूर रख लें। 2 चम्मच फ्राई प्याज का तेल जमीन और आसमान का फर्क डाल सकता है साहब। ठीक है जी। ये है पार्ट नंबर 1 मीट। पार्ट नंबर 2 है कीमा। वो मैरिनेशन है मसाले वाला मैरिनेशन, और ये मैरिनेशन जो बनेगा ताज़ा मैरिनेशन, मतलब इसके अंदर जाएगी चॉप हरी मिर्च, चॉप जिंजर, हल्का सा चॉप गार्लिक, दही, और मसाले के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपना प्रिय मित्र धनिया। ठीक। एक्चुअली पुराने टाइम में ये कहा जाता है कीमा नहीं पड़ता था राड़े में। राड़ा मीट वो होता था जो इतना पक जाता था कि कुछ गोश्त जो है वो अपने लच्छे छोड़ देता था। ऐसा लगता था कि आपको कि आप आधा कीमा खा रहे हैं और आधी बोटी खा रहे हैं। कीमे में नमक, यहाँ हम थोड़ी लखनऊ गिरी करेंगे, और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा दही। ओरिजिनली राड़ा गोश्त विल नेवर हैव कीमा, क्योंकि रड़ रड़ के बनता है ना। मेरे जो दोस्त हैं ना, जो बोलते हैं हमेशा कीमा पड़ता ही है राड़े में, असल हिमाचली राड़े में भी कीमा नहीं पड़ता ही। हाँ जी, वो भी गोश्त जो है वो इतना पक जाता है कि आपको लगता है कि आप आधा कीमा और आधी बोटी खा रहे हैं। अदरक हो गई, हरी मिर्च हो गई, धनिया के लिए धनिया की डंडी। अदरक, हरी मिर्च और धनिया, ये जो कॉम्बिनेशन है ताजगी वाला, ये फुल पंजाबी है। डब्बा खो जाता है हमारा मसाले वाला। धनिया पाउडर, ये हो गया मैरिनेशन नंबर 2। दही मैंने सिर्फ थोड़ी सी डाली है बाइंडिंग के लिए। ऐसे सालन कोरमा टाइप नहीं बन रहा कि ठोक के दही डालनी है, बस हल्की सी डालनी है ताकि एक मीडियम मिल जाए मैरिनेशन को। दैट इज़ द ओनली एक्सपेक्टेशन। दोनों मैरिनेशन में फ़र्क देखिए, बाद में ये भले ही मिक्स हो जाएगा लेकिन टेस्ट में बहुत फ़र्क डालेगा। सैटरडे को आराम से गोश्त मंगवाइए, सुबह तैयार कीजिए, शाम तक मैरिनेट कीजिए, छोड़ दीजिए। संडे को दोपहर को निकालिए, फ्रिज में कम से कम 12-14 घंटे रखिए। अगर जल्दी करना चाहते हैं तो बाहर छोड़ दीजिए 3-1 घंटे, वो होता है जबरदस्त वाला मैरिनेशन। बट आइडियली 12 आवर्स इन द फ्रिज और 3 आवर्स एट रूम टेम्परेचर। और ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ अपने तेल वाले मैरिनेशन की, 3 आवर्स एट रूम टेम्परेचर। दही वाला नहीं, दही वाला तो फ्रिज में ही छोड़ना पड़ेगा, वरना दही हो जाएगी खट्टी, गोश्त मार जाएगा स्मेल, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था तेल वाला मैरिनेशन बाहर छोड़ना है, दही वाला नहीं। ठीक है जी। मोटा मोटा काटना है जी प्याज, मतलब ऐसा कोई एकदम फाइन चॉपिंग की प्रतियोगिता नहीं हो रही है,
हिमाचली खाना मतलब रस्टिक रस्टिक रॉ रॉ। और प्याज पूज में कंजूसी नहीं करनी। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपका 1.5 किलो गोश्त है, जैसे हमारा लगभग 1.5 किलो गोश्त है, तो कम से कम नहीं तो आधा किलो प्याज उसके अंदर जाएगा। आपको लग रहा है कि आधा किलो प्याज है, लेकिन जब ये भुनेगा जायका इसका 100-125 ग्राम का ही आएगा। सो लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू आर कुकिंग मीट और मटन स्पेशली, इट्स ओके टू गो अ लिटिल हैवी ऑन द अनियन। बॉडी आती है, जान आती है उससे डिश में। चलो प्याज हो गया, अभी अदरक लहसुन हरी मिर्च, हरी मिर्च लहसुन अदरक नमक और प्रोग्राम चालू। देखिए खाना चाहे पंजाबी हो या हिमाचली, रॉ एंड रफ होना चाहिए। बारीक बारीक पेस्ट ये सब कुछ नहीं, मोटा मोटी। हेलो जी, मोटा मोटी। इसके बाद घ्यो, पूरा घी नहीं डालूंगा, थोड़ा अपना फ्राइड अनियन वाला ऑयल है ना। सबसे बड़ी 2 गलतियां जो है वो ये होती है कि या तो हम ठंडे तेल में चीज़ डाल देते हैं, और या फिर तेल एकदम गर्म हो जाता है, फिर हम सामान ढूंढते हैं, अरे जीरा कहाँ है, अरे प्याज कहाँ है ना। ये दोनों गलतियां नहीं करनी, खाना अपने अच्छा बन जाएगा। जीरा, बड़ी इलायची, 2-4 लौंग, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। तेल को किया फुल गरम, गैस को किया फुल, और उसके बाद प्याज। नाइस। बहुत धोखेबाज होता है, दगाबाज होता है प्याज। जब पकाना शुरू करो तो लगता है इतना सारा, और जब पक के खत्म होता लगता है इतना सा, तब बाद में हमेशा लगता है अरे यार आधा प्याज और डाल लेते, 1 प्याज और डाल लेते, होता है ना। अगर आपकी गैस स्लो होगी तो मटन पानी छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा, भुनने में लगेगा वक्त, आपके जाएंगे हाथ थक, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था चूल्हा सबसे बड़ा, ठीक है, ताकि भुनाई अच्छे से हो। अभी ये प्याज को पूरा नहीं पकाना है, अगर प्याज को पूरा पका दिया तो फिर मटन पूरा नहीं पकेगा। प्याज को सिर्फ हल्का सा पिंक, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं ना अंग्रेजी में, थोड़ा पारदर्शी करना है। उसके बाद मीट, ये वाला पहले। अगर आपको ये लग रहा है कि रणवीर प्याज तो कच्चे रह गए, बुरान नहीं हुए, तूने मटन डाल दिया, तो जी इसका नाम है राड़ा मटन। मतलब अभी मटन भी रड़ेगा और प्याज भी रड़ेंगे, और रड़ रड़ के अर्थात भुन भुन के अर्थात कड़ कड़ के मटन भी ब्राउन होगा और प्याज भी ब्राउन होंगे। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, गॉड इज़ ग्रेट। दूजिया नु टेंशन दो, आप डोंट वरी दी गोली खा लो, ठीक। दूसरों को टेंशन दो और खुद डोंट वरी की गोली खा के सो जाओ। इसका जो है ना नाम होना चाहिए बॉडी बिल्डिंग मटन। है ये पूरा पहलवानी वाला काम। ऐसे राड़े को राड़ा नहीं कहते। वो कहानी तो मैं भूल गया यार, पता नहीं है वो कहानी, पता क्या थी? वो कहानी ये थी कि भाई लखनऊ के एक छोटे नवाब का जयपुर की एक राजकुमारी से लव हो गया, मोहब्बत हो गई। लेकिन एक चुड़ैल थी, उस चुड़ैल ने राजकुमारी को अपहरित कर लिया, उनका अपहरण कर लिया। तो लखनऊ के जो छोटे नवाब थे उन्होंने अपने खानसा में भेजे, जहाँ पर जिस गुफा पे उन्होंने अपहरण किया हुआ था उस चुड़ैल ने, उन्होंने ये राड़ा मटन बनाया। और जो राड़ा मटन देखकर उसने बोला कि अगर मेरे को मटन दे दोगे तो मैं राजकुमारी को छोड़ दूंगी। और वो जो चुड़ैल थी उसका नाम राड़ा था। ये कोई कहानी हुई भला? सब फर्जी कहानियाँ बनाई हुई। छोटे नवाब, जयपुर की राजकुमारी, ये वो। और हड्डी वाला गोश्त ही यूज़ करना है अगर आप राड़ा बना रहे हैं तो। बोटी के साथ कोई राड़ा नहीं बनता। ये देखिए यहाँ तक लेके आना है गोश्त को। अब देखिए गोश्त भुन गया है, अभी कुछ नहीं करना, 2-3 मिनट के लिए ढक्कन लगाना है ताकि गोश्त थोड़ा पानी छोड़े, और उसके बाद कीमा जाएगा अंदर। जे हुई ना भुनाई, अब गया कीमा। अब तो डेफिनेटली लग रहा है ना यार रणवीर प्याज थोड़ा और डाल लेता है। क्या खुशबू है। यहाँ पर कीमा डाल के तो भूनना कंपलसरी है साहब। क्या है, ये कीमे में कई बार ऑफ स्मेल होती है ना,
कीमे की खुशबू जिसको हम बोलते हैं वो थोड़ी निकल जाएगी, थोड़ा अगर आप भून लेंगे तो सूखी रहेंगे। कि इसको हम पिछले 25 मिनट से भूना ही रहे हैं बस, लेकिन बहुत ज़रूरी है भूनना। अगर राड़ा नहीं तो फिर राड़ा कैसे बना। बिल्कुल लपटा लपटा कीमा मसाला जो है वो गोश्त के ऊपर चिपक सा रहा है। अब पकाने का काम शुरू होता है। ठीक है, पकाने के काम के लिए अब इसके अंदर जाएगा टमाटर। पंजाबियत तो डालनी है ना, फिर हिमाचली पना पंजाबियत, ये स्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। टमाटर डालने वाली जो स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ लीजिए बस कि गॉड इज ग्रेट। वाह। और शुरू में जो काली इलायची डाली है ना, बड़ी वाली, मोटा मोटी जो ताज़े टमाटर की प्यूरे है वो डाली है। चाहे तो चॉप टमाटर भी डाल सकते हैं, नो बिग डील। तेल ऊपर आ गया मतलब टमाटर भुन गया। तो इसके अंदर डालना है, ये मटन स्टॉक पड़ा है मेरे पास, ज़्यादा नहीं डालना, मतलब करी नहीं बनानी, लेकिन बाकी की भुनाई के लिए थोड़ा सा 1 कप डाल दिया मैंने। अगर मटन स्टॉक नहीं है तो ये बहाना नहीं चलेगा कि नहीं बनाएंगे हम रणवीर। ठीक है जी, आप डाल सकते हैं थोड़ा सा पानी। लुक एट दिस स्टनिंग ब्यूटी। रंग देखिए, मतलब रंग की धार देखिए, गोश्त देखिए, गोश्त का प्यार देखिए, और राड़ा देखिए, और फिर राड़े की जय जयकार देखिए। वाह रणवीर वाह। मैं शायर तो नहीं, मगर राड़े ने शायर भी बना दिया मुझे। अब इसको ढक के छोड़ देना है, धीरे 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 पकने देना है इसको। एंड इट हैज टू बी स्लाइटली ओवर कुक्ड। राड़े की खूबी ये है, रड़ा हुआ होना चाहिए अच्छे से। जब तक ये बिल्कुल फिनिश ना हो जाए, थोड़ा स्टॉक थोड़ा पानी साथ साथ डालते रहिए, साथ साथ भूनते रहिए। बिल्कुल लपटा लपटा कीमा मसाला जो है वो गोश्त के ऊपर चिपक सा रहा है। लास्ट में मसाला, इसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची और तेज पत्ता। साथ में जाएगी ये नटमेग उर्फ जायफल, जो कंपलसरी है खासतौर हिमाचली राड़े में। तो ये जी राड़े का गरम मसाला, थोड़ा नमक। फिनिशिंग वाले मसाले बराबर भुनने चाहिए, पकने वाले मसाले बहुत कम भुनने चाहिए। अगर आप बहुत ठंडी जगह पे नहीं रह रहे हैं तो ज़्यादा लौंग और ज़्यादा नटमेग ना डालें, क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी करते हैं दोनों। अभी ये जाएगा पिसने, और कुछ नहीं करना है। कुकर में पकाना चाहते हैं तो आप इसको पहले जो हड्डी वाला गोश्त है, बोटियां हैं, करी कट है, उसको कुकर में 80% पका लें, फिर कीमे के साथ पकाएं। कुकर में कीमे के साथ ना डालें, क्योंकि कुकर में तो डेफिनेटली कीमा नीचे लग के पकड़ लेगा और जल जाएगा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ये लीजिए, ये हमारा राड़े का गरम मसाला। आप सोच रहे होंगे रणवीर ने जायफल तो डाला नहीं। डालेंगे डालेंगे, जायफल को पीसने की क्या ज़रूरत है। जायफल को तो हम ऐसे ग्रेट करके डाल देंगे ना, ताज़ा ताज़ा एकदम बढ़िया सी खुशबू भी आएगी। वाह, पूरा किचन जो है वो खुशबू हो गया। हुन होया राड़ा फिर राड़ा, हुन रड़िया राड़ा। रहा नहीं गया। देखिए बस इतना ही है, इसकी मोनोपोली यही है कि मसाला इतना ही है। पराठा लीजिए, एक बढ़िया सा पीस लीजिए, खुशबू सूंघिए, आंखें बंद कीजिए, मुंह के पानी को संभालिए। और वाह रणवीर वाह बोलिए। देखिए मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मुद्दे की बात यह है कि आपको बनाना है, खाना है, खिलाना है, सब्सक्राइब करना है, और ये याद रखना है कि रारा नाम की कोई डायन या चुड़ैल नहीं थी। ये मीट जो है राड़ने से बना है, और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।